हमास के पॉलिटिकल विंग का मुखिया और शूरा काउंसिलिंग का प्रमुख इस्माइल हानिया अपने सबसे अजीज दोस्त के घर में मारा गया। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था, लेकिन वो लौट नहीं पाया। इस्माइल हानिया जिस इमारत में ठहरा था, उसी बिल्डिंग में इस्लामिक जिहाद का लीडर जियाद अल नखला भी मौजूद था, लेकिन इस हमले में उसे खरोच तक नहीं आए। ऐसे में किसी दूसरे मुल्क में घुसकर इतना सटीक निशाना लगाना इजराइल के अलावा किसी और के बस की बात नहीं मानी जा सकती। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और हमास ने हानिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते इजराइल ने खुलकर अब तक ये बात नहीं कबूली है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने मीडिया से बातचीत में हानिया की मौत पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जबकि इसी दौरान उन्होंने हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुकर को बेरूत में निशाने बनाने की बात कबूली। पहली वजह, ईरान इजराइल के बीच बढ़ेगा तनाव। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में की गई है। हानिया तेहरान में ईरान के बुलावे पर पहुंचे थे। ऐसे में इस हमले से ईरान तिलमिलाया हुआ है। हानिया की मौत ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी ताकत पर सवालिया निशान खड़ी करती है। ऐसे में इजराइल इस हमले की जिम्मेदारी लेकर आग में घी डालने का काम नहीं करेगा। इजराइल को अंदाजा है कि अगर वो ईरान के साथ युद्ध में जाता है तो इससे उसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई तो ये सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें अमेरिका के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन और रूस चुप बैठेंगे? वैसे भी इजराइल एक और गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह लगातार उसे चुनौती दे रहा है। दोनों छोर से युद्ध में उलझे इजराइल को किसी तीसरे पक्ष के साथ जंग में जाना शायद ही कबूल हो। दूसरी वजह, गाजा में जंग खत्म करने का दबाव बनेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से ही इजराइल काफी आक्रामक है। अपने सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई थी और इस कसम को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इजरायली सेना ने न केवल दिन रात गाजा पर हमले कर रही बल्कि अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बना रही है। इसके पीछे इजराइल का तर्क है कि हमास के लड़ाके इन जगहों को सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जबकि हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया और मिलिट्री विंग का लीडर मोहम्मद दाएफ दोनों ही मारे जा चुके हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि इजराइल का बदला पूरा हो चुका है। वहीं गाजा में मारे जा रहे मासूमों को लेकर दुनिया भर में इजराइल की आलोचना हो रही थी, लिहाजा अब उस पर इस जंग को खत्म कर देने का दबाव बनेगा। लेकिन इजराइल फिलहाल इस युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा है। तीसरी वजह, बंधकों की रिहाई के डील पर होगा असर। इजराइल पर हमले के बाद हमास ने करीब 150 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। हमास इन्हीं बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल से अपनी शर्तें मनवाता रहा है, लेकिन अब हानिया की मौत के बाद ये डील अधर में पड़ सकती है। मुमकिन है हमास की ओर से इस डील पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दी जाए, क्योंकि वो हानिया की हत्या के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या नेतन्याहू बंधक बनाए गए नागरिकों को खोने का रिस्क उठा सकते हैं? क्योंकि बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल में उनका विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भले ही इजरायली सेना ने गाजा को खंडहर में तब्दील कर दिया हो, लेकिन इजराइल के लोगों में अब भी नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि बंधकों की रिहाई के डील पर कोई असर पड़े। इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सभी बंधकों की रिहाई कराई जाए और हमास का पूरी तरह से सफाया किया जाए, लेकिन इसके लिए उसके पास वक्त काफी कम है। लिहाजा वो हानिया की हत्या की जिम्मेदारी अपने सिर लेकर नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेगा। मुमकिन है इजराइल हमास की कमर तोड़ने की कोशिशें करता रहे और हानिया की मौत की जिम्मेदारी लेने से तब तक बचता रहे जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता।